Welcome back once again. Now, before we had parted off, मतलब हमने शॉर्ट ब्रेक से पहले हम लोगों ने चैप्टर क्लाइमेट को जो है समरी में देखा था, राइट? एंड व्हेन आई स्टार्टेड द चैप्टर आई टोल्ड यू वन थिंग। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा अलग है फ्रॉम आवर रेगुलर चैप्टर्स। इट इज बिट डिफरेंट। तो थोड़ा सा इसमें आपको जो रिवीजन देना होगा या इसमें आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस। यू डोंट नीड टू आपको इसमें इस बात के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है कि मैम इसमें से हमारे पास इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए, ट्रिकी आ गए। नो क्वेश्चंस विल बी एज ट्रिकी मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी तक द क्वेश्चंस वर फ्रॉम द बुक ओनली। बुक के अंदर से नहीं, बुक के बैक साइड के क्वेश्चंस ही मैक्सिमम आए हैं। अगर बुक के बीच में से आए हैं तो दैट इज ओनली द एमसीक्यू, राइट? बट स्टिल व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड, अभी हमने इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ा था, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा था लैंड फॉर्म्स, हमारे फिजिकल फीचर्स कैसे हैं। फिर हमने पढ़ा था द ड्रेनेज सिस्टम, हमारे यहाँ पर जो रिवर सिस्टम है वो कैसा है ना? वो तो हमने पढ़ा था। लेकिन जब हमने ये सब चीजें पढ़ी थी, व्हाट वी अंडरस्टूड लैंड फॉर्म्स में, कि कहीं पर सर्दी है, कहीं पर गर्मी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट जम्मू कश्मीर, it is always you will find a cooler temperature over there. But if you go to Karnataka, if you go to Kerala, there you will not be having this much of winter what we have. तो क्यों ऐसा होता है? मतलब हाउ, व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से ऐसा होता है, और उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, जो वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर समरी सेक्शन, डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। इट कैन बी अ 2 मार्कर क्वेश्चन, जो आपका 2 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है, राइट? क्लाइमेट, आपने सुना होगा कि आज सुबह बहुत गर्मी थी और अभी एकदम से ठंड हो गई है। लाइक आजकल ऐसा ही रहता है, रात को थोड़ी हल्की ठंडी होती है बट दिन में थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। तो अगर किसी एरिया में वेरिएशंस होते हैं, दैट मे बी विद इन द डे ऑल्सो, सुबह गर्मी है, दोपहर को थोड़ा ह्यूमिड है, दैट इज आपका वेदर। That refers to the state of the atmosphere over any area at any point of time. Whereas ऐसे जो वेदर कंडीशंस होते हैं फॉर मेनी ईयर्स, से 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स की हम स्टडी करते हैं कि कैसा रहा मार्च, वहां पर कैसा रहा अप्रैल। आप अगर न्यूज पढ़ते हो तो उसमें आता है कि दिस वॉज द हॉटेस्ट मंथ, दिस वॉज द कोल्डेस्ट मंथ। तो जो आपका स्टडी होता है ओवर ए पीरियड ऑफ से 30 ईयर्स फॉर अ लार्ज एरिया, वेदर तो यहाँ का अलग है, मे बी इन माई एरिया इट इज बिट डिफरेंट, दूसरे एरिया में कुछ और हो, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस हम पढ़ते हैं ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज क्लाइमेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेदर कंडीशन। तो जो इसके फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सेम है। मतलब हम जब इसको पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं इसमें? हम पढ़ते हैं टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड सिस्टम, ह्यूमिडिटी, वहां पे कितनी बारिश है, ये। क्योंकि आपने देखा होगा ना, कभी कभी तो देर इज मतलब कई दिनों तक एकदम गर्म रहता है। अभी पीछे व्हाट हैड हैपेंड, दिल्ली, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया वाज रिसीविंग मॉनसून इवन टिल सितंबर, देयर वाज अ वेरिएशन। अभी आज इन तमिलनाडु द वेदर बुलेटिन हैज बीन इश्यूड कि वहां पर जो है बारिश होने वाली है। तो दिस गोज ऑन। तो जो, अगर आप वर्ल्ड के मैप को देखते हो ना क्लास 9, you will see कि we all live in different regions, climatic zones।
हम उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक जोन्स. I'll give you one personal example. Only just an example. For example, बहुत मतलब we had gone to Paris. तो क्या हुआ कि हमारी जो मतलब फ्लाइट थी वो शाम को पहुंची वहां पे. इट वॉज अराउंड 9 o'clock इन द इवनिंग. 9 p.m. एंड वेन वी वर लैंडिंग तो हमने देखा कि वहां एकदम गर्मी मतलब धूप चल रही है बिल्कुल. 9. एंड वी वर क्लॉक को हम देख रहे थे. हमने कहा ये क्या हो रहा है. मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर टाइम इट वॉज नाइट. वहां पर बिकॉज इट्स इन द मतलब इट्स इन दैट एरिया. वहां पर जो आपकी धूप का सिस्टम है वो अलग है. आर्कटिक रीजन में अलग है. हम मतलब कि ट्रॉपिकल में अलग होता है. इक्वेटर में इसके पास जो होते हैं वो अलग होते हैं. सो वी द मतलब की जो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं दे आर डिवाइडेड. एंड दैट जिस जोन में हम रहते हैं उसके आसपास की जो विंड्स होती हैं उनके जो सिस्टम होते हैं उनसे उस कंट्री उस स्टेट उस एरिया का क्लाइमेट फॉर्म होता है. और इंडिया का जो क्लाइमेट है वन मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वन मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंडिया का जो क्लाइमेट है इट इज कॉल्ड एज मॉनसून. व्हाई इट इज कॉल्ड एज मॉनसून? बिकॉज आपका मॉनसून वर्ड जो है वो मौसम से आया है. और जब ट्रेडर्स हमारे यहाँ पर आते थे बिजनेसमैन मतलब उस जमाने में जो मर्चेंट्स होते थे वो लोग जब बोट से आते थे तो हवा इस तरफ जाती थी. एंड व्हेन दे यूज टू गो बैक आफ्टर मंथ्स तो हवा उल्टी तरफ बहती थी. सो दिस रिवर्सल विंड जो है इसकी वजह से इंडिया का जो नाम है वो मॉनसून पड़ गया ड्यू टू द रिवर्सल विंड सिस्टम. मतलब एक बार आपकी हवा ऐसे चलती है दूसरी बार ऐसे चलती. राइट. सो दैट इज व्हाई इंडियाज क्लाइमेट इज कॉल्ड एज मॉनसून टाइप. इंडिया एशिया में है. सो मेनली आपका साउथ ईस्ट एंड साउथ वाला जो एरिया है दैट इज इंडिया, थाईलैंड, बैंकॉक इन सब जगहों पर आपको ऐसा मॉनसून दिखाई देता है. Despite an overall unity in the general, there are perceptible regional variations within the climatic condition. जैसे आप देखो in कश्मीर it is cold and in मतलब वैसे हमारे यहाँ पर है समर विंटर ये सीजन्स है मॉनसून. बट देर इज सर्टन वेरिएशंस. कुछ अलग होता है. लाइक अगर आप गर्मी में देखोगे तो चुरू राजस्थान का जो आपका चुरू है कौन सा एरिया है चुरू. इट गोज विथ इवन 50 to 55 डिग्री. दिस ईयर इट वाज अराउंड. और उसी वक्त जब चुरू में 50 डिग्री 55 है तो पहलगाम या मतलब कि आपका जो एरिया है दिस इज इन कश्मीर वाला जो एरिया वहां पर यू मे बी हैविंग ओनली 20 डिग्री. सिमिलरली जो द्रास है द हाइएस्ट आपका ड्राई डेजर्ट इट इज कॉल्ड एज ड्राई डेजर्ट. वहां पर -45 में रहता है. और उस मतलब कि एक तरफ वहां -45 है तो दूसरी तरफ तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री रहेगा. दिस इज द वेरिएशन. मतलब एक जगह पे 55 डिग्री तो दूसरी जगह 20 डिग्री. दैट इज वाई नॉर्मली पीपल गो टू माउंटेन्स ड्यूरिंग द समर सीजन. नाउ देर इज वन मतलब कि कुछ आपके होते हैं जिनको हम बोलते हैं डायअर्नल टेम्परेचर्स. क्या बोलते हैं हम? डायअर्नल टेम्परेचर. या तो सुबह एकदम डेजर्ट एरिया में यू हैव द डायअर्नल टेम्परेचर. डायअर्नल मतलब दिन में इट वुड बी अराउंड 50 डिग्री
और रात को एकदम ठंड। वाई? वाई? वाई राजस्थान हैज अ डायअर्नल टेम्परेचर? इसको हम क्या बोलते हैं? डायअर्नल टेम्परेचर। डाई मतलब दो। सुबह एकदम गर्मी, रात को ठंड। दिस इज ड्यू टू सैंड। दिस इज ड्यू टू सैंड। क्योंकि सैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। सो व्हेन इट इज ड्यूरिंग द सन, मतलब कि सनलाइट, वो जल्दी गर्म हो जाता है और रात को ठंड हो जाती है, तो ठंडा हो जाता है, इसीलिए आपकी ठंड। Whereas there is hardly any difference in day and night between in Andaman, Nicobar or Kerala. ऐसा क्यों? This is because they are near इक्वेटर। और इसको हम कौन सा टेम्परेचर, कौन सा बोलते हैं? इक्वेटेरियल क्लाइमेट। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटेरियल क्लाइमेट। डायअर्नल कौन सा होता है? जहां सुबह एकदम दिन में बहुत गर्मी होगी, रात को ठंड। राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, इट हैज अ डायअर्नल। आपका 2 मार्कर क्वेश्चन, राइट? So this is the variation in temperature in our country across India. Similarly, अगर आप बारिश को देखो, precipitation, so the variations are not only in the form and types of precipitation, also in amount and seasonal distribution. मतलब अगर आप लद्दाख में जाते हो, वहां पर रेनफॉल की जगह स्नोफॉल होता है। मेघालय में हमेशा थोड़ी 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 बारिश होती है। बट इन राजस्थान यू डोंट गेट रेन मच, इट्स इन द रेन शैडो एरिया। while precipitation while precipitation mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalaya, वहां पर तो आपको स्नोफॉल दिखाई देता है, बाकी जगहों पर बारिश होती है। The annual precipitation varies around 400 centimeters in Meghalaya, Mansinram. Mansinram आपका मेनली, that's the main area जहां आपकी सबसे ज्यादा बारिश होती है। एंड लद्दाख या वेस्टर्न राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम, बिकॉज दे आर इन द रेन शैडो एरिया। ये डिफरेंस है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव एनुअल रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, बारिश आपकी। बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु गेट्स अ लार्ज पोर्शन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। अभी आपको मैंने जैसे ही पेपर ये क्लास स्टार्ट किया था, आई टोल्ड यू देयर इज अ वेदर नोटिफिकेशन इन तमिलनाडु that there will be heavy rainfall, heavy to heavy rainfall causing destruction अभी वहां, इसीलिए क्योंकि वहां रिवर्सल विंड होता है। नेक्स्ट इज, अगर आप कोस्ट में गए हो, कभी गए हो कोस्ट में नियर द सी, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई, गोवा, कर्नाटका में गोकर्णा, तमिलनाडु, केरला, वहां पर आप देखोगे ना तो देर इज हार्डली एनी डिफरेंस। वहां पे क्या होता है, आपकी सी ब्रीज रहता है, हवा जो आती है, तो उनके दे एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर, मतलब वहां सर्दी और गर्मी तकरीबन सेम रहता है। और हमारे यहाँ पर क्या है, जहां हम लोग रहते हैं, we have a decrease in rainfall from east to west in northern plains। और इसी वजह से हमारे कपड़े उनके कपड़े, हमारे कपड़े उनके कपड़े, अगर आप देखोगे द पीपल हु आर लिविंग इन राजस्थान दे मोस्टली वियर कॉटन। अगर आप बाकी जगहों पर देखोगे, इफ यू गो टू से राजस्थान में अगर आप देखोगे, उनके जो घर बने होते हैं दे आर थिक। ये जो छत होती है ना, वो बहुत मोटी होती है, फ्लैट रूफ, ताकि वो लोग पानी को रोक सके एंड दे यूज इट फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। वेयर एज इफ यू सी द हाउसेस इन तेराई रीजन, जो आपका स्लोपी रीजन है, गोवा है, मैंगलोर है, उनके घर ऐसे बने होते हैं क्योंकि वहां बारिश बहुत ज्यादा होती है। दे हैव हेवी रेनफॉल, सो दे वांट द वाटर टू स्लो डाउन, इसीलिए, राइट? ये क्वेश्चंस आपके पेपर के हैं, दैट इज व्हाई आई हैव मार्क्ड इट विद द, मैंने यहाँ पर जो है स्टार लगा दिया है। एंड इफ यू सी हाउसेस इन असम,
तो जो हाउसेस वहां पर ऐसे बने होते, दे आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स, बिकॉज वहां पर जो मिट्टी होती है वो धंस जाती है. So that is why they build the houses on stilts. Whereas in Terai or Goa, Mangalore, they have the sloping roof. Wahan they have heavy rainfall, so the water flows down. And in Rajasthan, because they have scanty rainfall, they also use it for water harvesting. They have a flat roof. So this is how. Then, if you see the difference in the clothes we wear, वो भी आपका उसी के according होता है. So that is what we call as introduction to weather and climate, and what are the factors and why they affect us. मतलब एक ही इंडिया के अंदर ही, if you see Jammu Kashmir, there you might be having 20 degree, but if you see Churu, you might be having 55 degree. इफ यू सी अभी जैसे सर्दियां आने वाली हैं, तो आप देखोगे इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बिल्कुल -1 डिग्री है. बट इफ यू गो टू सदर्न मोस्ट, वहां पे मतलब सर्दियां ही है तो विंटर, बट दे वुड बी हैविंग 20-25 डिग्री एज मैक्सिमम टेम्परेचर. हमारे यहाँ पर वी विल बी हैविंग 15 डिग्री मैक्सिमम, 1 डिग्री मिनिमम. वहां पर ऐसा नहीं होता. एंड दिस इज बिकॉज, क्यों ऐसा होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूड, द एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर. ये हमारे कंट्रोल करते हैं, जिस वजह से उस एरिया का जो वेदर कंडीशन है वो फॉर्म होता है. ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द समरी, आपको मैंने बताया था कि जो हमारा अर्थ है ग्लोब, एंड इट इज कर्वेचर है. तो आपने देखा होगा हाउ डज इट रिसीव द एनर्जी सोलर. अब हमें पता है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अगर हम कहते हैं कि ये सन है, तो इसके चारों तरफ अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है. एंड इट इज जिस लैटिट्यूड पे वो जाता है वहां पर उतनी धूप आती है. मतलब जैसे जैसे इफ इट इज ऑन द डायरेक्टली, तो वहां तेज धूप होती है. लाइक अगर आप देखोगे दिन के 12 बजे या 12 से लेके 3 बजे के बीच में, यू विल बी हैविंग अ डायरेक्ट सन ऑन योर हेड. वेरएज जैसे जैसे आपका शाम का टाइम होता है, दैट दैट इज बिकॉज ऑफ द कर्वेचर. अभी आप देखिए, दैट इज बिकॉज ऑफ द कर्वेचर. सो ये कर्वेचर आपका जिस लैटिट्यूड में आपका जा रहा है वहां पर, on which latitude your place is there. Then, secondly, air temperature generally decreases from equator towards pole. हमेशा जितने आप ऊपर की तरफ जाओगे उतनी ठंड ज्यादा होती है. अभी हमने पढ़ा केरला experiences 20 degree temperature, but Jammu Kashmir has 5 degree. दिस इज बिकॉज ऑफ द, जितना आपका एल्टीट्यूड, जितना आप ऊपर की तरफ जाओगे उतनी ठंड आपकी ज्यादा होगी. हायर द हाइट, लेसर द टेम्परेचर. हायर द एल्टीट्यूड, लोअर द टेम्परेचर. हायर द एल्टीट्यूड, लोअर द टेम्परेचर. थर्ड, दैट इज वाई द हिल्स आर ऑफन कूल ड्यूरिंग द समर. तभी तो हम लोग सर्दी वहां जाते हैं, क्योंकि जितना आपका ऊंचाई में होगा उतनी ठंड होगी. इफ यू गो टूवर्ड्स द पोलर रीजन, वहां तो एकदम आइसी होगा. द प्रेशर एंड विंड सिस्टम. अब हर एक कंट्री का, हमारी कंट्री एशिया एंड यूरोप के बीच में, मतलब कि एशिया कॉन्टिनेंट में लगी हुई है, राइट. इट्स कोलाइडेड विद द एशियन कॉन्टिनेंट. तो उसके आसपास और उसके अकॉर्डिंग से आपका एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग यू हैव द विंड जो आपका सरफेस में आता है. सो वो सिस्टम कैसा है, हाउ इट मूव्स, वेदर इट इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेदर इट इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, and then what kind of rainfall you are having. And if your country is near the sea, जहां सी होता है वहां आपका जो है मतलब कि टेम्परेचर नॉर्मल रहता है.
बट जितना आप सी से अंदर आ जाओगे आपका कॉन्टिनेंटल टेम्परेचर होता है। लाइक इन दिल्ली यू डोंट हैव द टेम्परेचर, यू डोंट हैव एनी सी, कोई समुद्र नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो यू हैव अ कॉन्टिनेंटल, दैट इज व्हाट, हीट ड्यूरिंग द समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। Whereas if you are living near the coastal area, आपका जो है it is मतलब कि more or less equatorial or it is equal. Then जो एरियाज आपके समुद्र के पास होते हैं, ओशियन करंट्स, दैट इज जो करंट्स पास होते हैं इन द ओशन, वो दैट इज ऑल्सो, आप देखोगे दिन में अगर आप जाओगे ना समुद्र के पास, एकदम तेज गर्म हवा चल रही होगी। एंड इफ यू गो इन द इवनिंग, लोग शाम को क्यों जाते हैं समुद्र को देखने के लिए, दिन में क्यों नहीं जाते? कभी गए हो समुद्र देखने? if you have gone to Goa, if you have gone to Mumbai, if you have gone to Chennai, anywhere, why do you मतलब कि have that, वहां पर क्यों होता है आपका? क्योंकि दिन में आपके वार्म करंट्स इसीलिए गर्म हवा फेंकता है, बट इन द इवनिंग इट इज कूल ब्रीज, सो दैट इज व्हाई यू हैव ओशन करंट्स का भी फर्क होता है, उसका उससे भी वेदर का कंडीशन, दिन में गर्म होता है, शाम को थोड़ा प्लेजेंट होता है। Finally, the relief. Relief matlab whether you are in the mountainous region, you are in the plains, you are near the desert, you are near the plateau region, you are near the coastal area, that is also. Like high mountains act as barriers for cold or hot winds. हिमालय को बोला जाता है, हिमालय की वजह से आपके एशिया के अंदर जो ठंड है, इन अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, रशिया, वो ठंड इंडिया में नहीं है। दैट इज बिकॉज हिमालयाज एक्ट एज अ बैरियर, बीच में चट्टान की तरह वो खड़ा है, तो वो जो ठंड मतलब वहां की जो हवा है ना, दैट डजंट पास टू इंडिया। वहां जितनी ठंड है ना यहाँ पर नहीं है, राइट? सो दीज आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। एंड अभी जो हमने पढ़ा है क्लास 9, ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर अफेक्टिंग एनी कंट्री, नॉट इंडिया। इंडिया का अब हम पढ़ेंगे, मतलब कोई भी कंट्री होगी वहां पर जहां जहां जैसे जैसे चीजें होंगी वो उसके अकॉर्डिंग वहां का क्लाइमेट होता है। Now, there is one question in the box which has come in the exam of many of the schools. Ki why most of the world's deserts are located in the western margin of continents? In अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे, इफ यू लुक, आपका डेजर्ट कहाँ पर है? इस एरिया में है। अगर आप किसी भी कंट्री का देखोगे ना, दे आर मतलब कि लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिक। सब ट्रॉपिक मतलब ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट? इसके नीचे वाला जो एरिया होता है उनमें जो ट्रॉपिकल बोलते हैं, और इसको हम सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। ये तो मुझे आई थिंक यू मस्ट हैव नोन दिस, आई हैव टॉट इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है उसके नीचे ट्रॉपिकल, ऊपर आपका सब ट्रॉपिकल। तो आपके जितने भी डेजर्ट्स हैं दे आर इन द सब ट्रॉपिकल एंड दैट टू इन द वेस्टर्न साइड। दिस इज बिकॉज यहाँ पर आपका सोलार एनर्जी, देन जो कंडीशंस, देन आपके जो ये एरियाज हैं दे लाई इन द रेन शैडो एरिया। इसीलिए जितने भी आपके जो डेजर्ट्स एरिया है ना, दे आर लोकेटेड ऑन द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न साइड। मतलब ये वो एरियाज हैं जो उस लैटिट्यूड में आते हैं जहां पर दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेनफॉल एंड अदर कंडीशंस। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सो आई हैव जस्ट गिवन। नाउ, अभी तक हमने पढ़ा था द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ एनी कंट्री। अब हम डायरेक्टली आ रहे हैं टूवर्ड्स इंडिया। द सेम जो अभी हमने पढ़ा है वही है, लेकिन हम उसको इंडिया से रिलेट करके पढ़ने वाले हैं।
The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from run of Kutch to Mizoram. तो हमारा नीचे वाला एरिया ट्रॉपिकल, ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल, राइट। तो इंडिया के पास दोनों क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल भी और सब ट्रॉपिकल भी। तो सबसे पहले हमारा आता हाइट, एल्टीट्यूड। द हायर द एल्टीट्यूड लेसर द टेम्परेचर, पढ़ा ना हमने। इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ which have an average of about 6,000 meters. Then अगर आप नीचे जाओगे तो कोस्टल एरियाज हैं जो 30 meters above the sea level है। Himalayas prevent the cold wind from Central Asia from entering the subcontinents. इसीलिए इंडिया receives milder winter as compared to Central Asia। ये आपका assertion and reason वाले क्वेश्चन में आ सकता है। This question can come in the assertion and reason question. Means जो एरियाज आपके पहाड़ों में होंगे वो ठंडा ठंडे होंगे, वेरस जो आपके बिल्कुल कोस्ट के पास, समुद्र के पास होंगे, वो आपके जो है विच इज एलिवेशन ऑफ 30 मीटर्स, वहां आपका नॉर्मल ट्रॉपिकल टेम्परेचर है। वेरस जो हिमालयाज की वजह से जो सेंट्रल एशिया में जितनी ठंड होती है दैट वी डोंट रिसीव इट। दिस इज बिकॉज हिमालयाज एक्ट एज अ बैरियर। Then in India we have the pressure and wind system अलग अलग है। Now what is surface wind? सरफेस मतलब किसी भी एरिया के ऊपर जो विंड चलता है उसको हम बोलते हैं सरफेस विंड, एंड जो उस पर दबाव डालता है दैट इज आपका प्रेशर विंड। सो द प्रेशर विंड, सरफेस विंड, देन ऊपर आपकी किस तरीके का एयर सर्कुलेशन है, गर्म है ठंडा है। देन द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो इस वक्त होता है इन द मेडिटेरियन सी, उसकी वजह से भी इंडिया के अंदर बारिश होती है। दीज आर द थ्री कंडीशंस। पहला, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, मतलब इंडिया में जो विंड है वो नॉर्थ ऐसे जाती है विंड टूवर्ड्स ईस्ट, राइट। These winds originate from the subtropical high pressure belt of northern hemisphere। यानी कि अगर हम यहां पर देखते हैं तो इन जगहों से ये स्टार्ट होते हैं, नीचे की तरफ से नहीं, इस तरफ से जहां आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है। देन दे ब्लो साउथवर्ड्स ऐसे, गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स। आपके पेपर का ये 1 मार्कर क्वेश्चन। कॉरियोलिस फोर्स किसको बोलते हैं? द अर्थ के रोटेशन से जो फोर्स पड़ता है उसकी वजह से ये डिफ्लीट हो जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं टूवर्ड्स राइट, ऐसे, मतलब दे उनका जो डायरेक्शन है वो मूव हो जाता है, राइट। Generally, these winds carry little moisture as they originate and blow over land. इनमें नॉर्मली बारिश नहीं होती। बारिश किसमें होगी वो हम बाद में पढ़ेंगे। आ गया। हमारा जो सरफेस विंड है वो कैसा है? वो ऐसे ब्लो करता है, ऐसे ऐसे करके, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन की वजह से। और इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? फेरेल्स लॉ। Then the second is the pressure and wind condition over India are unique, मतलब अलग है। During winter there is a high pressure area north of Himalayas. Cold dry wind blow from this region in the low pressure area over the ocean. जिसको याद करने के लिए बोलूंगी उसे लर्न करना, आप लोग याद करना। And in summer a low pressure area develops over interior Asia as well as over northwestern, यानी कि आपका जम्मू कश्मीर पंजाब वाला जो एरिया, वहां पर आपका प्रेशर कम हो जाता है। और इसका मतलब एक तरफ कोल्ड ड्राई विंड होता है जो ओशंस के ऊपर आता है और दूसरी तरफ आपके इधर होता है।
तो ये दोनों जो है दे आर कंप्लीटली रिवर्सेबल। ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, तो ये रिवर्स में चलता है। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर आपका कहाँ है? ऊपर। वहां से वो नीचे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो नीचे पानी है वो गर्म हो जाता है। एंड देन दे ब्रिंग द मॉनसून विंड्स। और ये जो विंड्स होते हैं, ये व्हेन दे ब्लो ओवर द ओशियंस, वहां से मॉइस्चर को कलेक्ट करते हैं। दे बिकम द क्लाउड्स। और ये क्लाउड्स इंडिया को एंटर करते हैं, विच यू विल रीड, अभी पढ़ोगे। एंड दे फ्लो ओवर, सॉरी, दे फॉल ओवर एंटायर इंडिया। मैं एक बार जनरल में बता देती हूँ। यहाँ पे आपका जैसे हाई प्रेशर एरिया है, से ये, और यहाँ पर आपका ये दोनों जो है रिवर्स है, ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। देन इसकी प्रेशर की वजह से ये ऐसे यहाँ पे विंड ब्लो करते हैं। एंड यहाँ से जो आपका पानी है गर्म हो जाता है, इधर से ये मॉइस्चर को लेते हैं। एंड देन दे एंटर इनटू इंडियाज मेन लैंड एज रेनफॉल। अब आपको आना है द सीजन्स विच आर ड्यू टू दिस। सीजन्स क्यों क्यों है हमारे पास? मतलब कि मेनली इन इंडिया वी हैव 4 सीजन्स: समर, विंटर, मॉनसून एंड रिवर्सल, retreat monsoon. Whereas in some countries they have autumn and even spring, right? तो जो मॉनसून, मॉनसून का मतलब ये नहीं कि बारिश आ रही है, मॉनसून का मतलब वो जो विंड्स है वो ब्लो होते रहते हैं, उसकी वजह से द देयर इज अ चेंज इन वन सीजन टू अनदर। द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर, जो आपको मैं बता चुकी हूँ। ठंड में भी वहां इतनी ठंड नहीं होती है। The four main seasons are cold season, hot weather season, monsoon and retreat. अब इसमें आपके पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? पहला आपके आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट। दूसरा, अभी मैं आपको कुछ नीचे वर्ड्स अंडरलाइन करवाऊंगी, उनसे आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। The cold weather season begins somewhere in mid-November and it stays till February. That is in northern India, right? And ये आपके पेपर में आया हुआ है, दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। इस वक्त आपका टेम्परेचर काफी डिक्रीज होता है। नॉर्मली इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। चेन्नई में इट इज अराउंड 24 to 25, वेयर एज इफ यू गो टू अबाउ इट विल बी मिनिमम, आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वही 10 डिग्री रहता है। डेज आर वार्म, नाइट्स आर कोल्ड। फ्रॉस्ट, आपने देखा होगा कि शीशे पे वो पानी पानी सा पड़ जाता है। इट्स कॉमन इन द नॉर्थ एंड हाई स्लोपर ऑफ हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल ड्यूरिंग द सीजन। द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इनको ट्रेड विंड्स इसलिए बोलते हैं, सरफेस विंड्स है बच्चा, ये ट्रेड विंड्स इसलिए बोलते हैं, इन्हीं के साथ आपके ट्रेडर्स इंडिया में आए थे, तो इनका नाम ट्रेड विंड उसी के अकॉर्डिंग पड़ा है। प्रिवेल ओवर द कंट्री, मतलब इस तरह दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। And for most of the country, it is a dry season. There is small amount of rainfall in Tamil Nadu, post from these winds. In the northern part of the country, a feeble मतलब बहुत हल्का, weak, high pressure region develop with light winds moving outward from this area. और इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, जो winds हमारे ठंड में होते हैं, they are there. The weather is normally marked by clear sky, low temperature, low humidity, feeble and variable winds. हल्की हल्की ठंड होती है। You don't receive the full, बहुत ज्यादा तेज ठंड हवा नहीं आती है। अब आपके पेपर में जो आएगा वो, a characteristic feature of cold weather is the inflow of cyclonic disturbance। अभी जो मैंने आपको तमिलनाडु का बताया है, ये आपके वेस्ट
नॉर्थ वेस्ट और मेडिटेरियन सी की वजह से अंदर आते हैं, जिसकी वजह से जो आपके कोस्टल एरियाज होते हैं वहां बारिश होती है। Although the total amount of winter rainfall is locally known as Mahavat, they are of immense importance for cultivation of rabi crops. जो सर्दियों में बारिश होती है वो थोड़ी कम होती है, और सर्दियों की बारिश को हम क्या बोलते हैं? वन मार्कर क्वेश्चन है, महावत। महावत कौन होता है? डू यू नो इन हिंदी हु इज महावत? हाथी चलाने वाला। महावत कौन होता है? हाथी चलाने वाला। जो सर्दियों की बारिश होती है उनको वैसे महावत बोलते हैं। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रबी क्रॉप, जो आपके वीट वगैरह है उनके लिए बहुत जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। द पेनिनसुलर इंडिया डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, दैट इज आपका मध्य प्रदेश के नीचे सारा एरिया, वहां मॉडरेट रहता है। सेकेंड इज द हॉट वेदर सीजन, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वन वन मार्कर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ड्यू टू द अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, मतलब ऊपर की तरफ, द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स। एज सच फ्रॉम मार्च टू मे इट इज हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। द इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट कैन बी क्लियरली सीन, मतलब मार्च से आप देखोगे कितनी धूप तेज होनी शुरू हो जाती है। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज 38 इन डेक्कन प्लेटू। इन अप्रैल गुजरात एंड मध्य प्रदेश 42 डिग्री। इन मे 45 इज वेरी कॉमन, और आजकल तो आई थिंक मोर देन 45 हो चुका है। हाँ, पेनिनसुलर इंडिया में इट इज रिलेटिवली स्लो, बट अभी इस साल तो वहां पर भी ज्यादा रहा। द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर, हवा का जो दबाव होता है वो कम होता है और तेज धूप होती है। एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ मे एंड elongated मतलब लंबा लो प्रेशर एरिया डेवलप्स फ्रॉम थार टू पटना। जो आपका थार डेजर्ट कहाँ पर है? ये रहा। और पटना कहाँ पर आपका? ये रहा, ये बेल्ट। इसमें एक गर्मी का जो बेल्ट होता है वो आपका रिकॉर्ड होता है, और इसकी वजह से क्या होता है? देयर इज अ सर्कुलेशन ऑफ एयर दैट बिगिन टू सेट अराउंड दिस ट्रू। इस एरिया के आसपास हवा का बहाव बनना शुरू हो जाता है। अब आपके पेपर का वन मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन इज लू। बहुत तेज आंधी, हॉट, ड्राई, एंड दिस इज वेरी फेटल ऑल्सो। मतलब ये ऐसे विंड होता है जिसमें अगर आप सीधे, अगर आपको लू लग जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन वन, और सबसे ज्यादा पेपर में आया है। देन डस्ट स्टॉर्म्स, आंधी, आंधी भी आती है आपके। दोपहर को तेज आंधी आएगी, शाम को हल्की हल्की बारिश हो जाएगी। These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. And there is also localized, मतलब अलग अलग लोकल एरियाज में थंडर स्टॉर्म्स वगैरह होते हैं अलग अलग एरियाज में। लाइक इन वेस्ट बंगाल इट इज कॉल्ड एज काल बैसाखी। ये सारे आपके जो मैंने अंडरलाइन किया है, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। Towards the close of summer season, pre-monsoon showers are very common. That is, वहां पर तो आपका मार्च अप्रैल में होता है केरला वगैरह में, जिसकी वजह से मैंगोज जल्दी आपके राइप हो जाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज मैंगो शवर्स। ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन द समर सीजन आपका लू, काल बैसाखी, देन आपका मैंगो शवर्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वन पेपर में अगर आता है तो। राइट, राइट अ शॉर्ट नोट आपके विंटर पे आ सकता है, और विंटर में आपके महावत वाला द विंटर रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं? थर्ड इज द एडवांसिंग मॉनसून, यानी कि आपकी बारिश का सीजन विच इज समवेयर अलग अलग जगहों पे, लक्षद्वीप वगैरह में अप्रैल के आसपास स्टार्ट हो जाता है,
इन मतलब कि आपका जो मुंबई वाला रीजन है महाराष्ट्र, दैट स्टार्ट समवेयर इन मई टू जून के अंदर आता है। इन दिल्ली जून 29th इज द टेंटेटिव डेट आपका। बाय अर्ली जून the low pressure condition over northern plain intensifies. It attracts the trade winds of the southern hemisphere. Southern hemisphere, not southern India. Southern hemisphere कौन सा है आपका? इक्वेटर के नीचे वाला जो रीजन है, वहां की जो हवा है उसको अपनी तरफ खींचता है। These southeast trade winds originate from warm subtropical areas of southern oceans. They cross the equator and blow in a southwesterly direction, entering the Indian peninsula as southwest monsoon. अगर आप इसको देखो, if you look onto this one, I'll show you. यहाँ इसके नीचे आपका इक्वेटर आता है, तो यहां से आपका जो दबाव है वो बनना शुरू होता है। एंड समवेयर दिस इज द मॉनसून ट्रो। मॉनसून ट्रो मतलब वेयर एक्चुअली द मॉनसून ओरिजिनेट्स। एंड देन यहां पर व्हेन इट फॉर्म्स, तो दिस फॉर्म्स अ रेन बियरिंग क्लाउड एंड दे एंटर इनटू द इंडियन पेनिनसुला। एक आपका जाता है टूवर्ड्स वेस्ट एंड द सेकेंड वन ब्लोज टूवर्ड्स द ईस्ट, और इसी से इंडिया के अंदर जो है बारिश आती है। These winds are strong and blow at an average velocity of 30 kilometers, with an exception of extreme northwest. The monsoon wind covers entire in about a week. मतलब जो आपका राजस्थान वाला कुछ एरिया है वो हमारा रेन शैडो एरिया माना जाता है। The inflow of southwest monsoon onto India brings a complete change. Early in the season, the windward side of Western Ghats receive very heavy rainfall. That is आपका Kerala, Karnataka, Mumbai, ये वाला area. The Deccan Plateau parts of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in the rain shadow area. Now, what is the meaning of rain shadow area? ये जो क्लाउड्स होते हैं क्लास 9th, ये ऐसे मूव होते हैं क्योंकि यहाँ पे हवा ऐसे ऊपर की तरफ जा रही होती है, राइट? सो व्हेन दे मूव, ये ऐसे मूव करते हैं एंड दे मूव इन दिस डायरेक्शन, दे मूव इन दिस डायरेक्शन ऐसे। लेकिन इन एरियाज में ये रेन शैडो एरिया, यहाँ पर हवा का दबाव नहीं होता है। द रेन फॉर जो रेन क्लाउड जो है दे डोंट गो देयर। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर तो फिर भी बारिश होती है, लेकिन इन एरियाज में बारिश आपके कम होती है। वेरस जो यहां से बादल जाते हैं, दे रीच ओवर हेयर एंड देन दे कोलाइड। यहाँ पे जो माउंटेन्स है इनसे वो टकराते हैं, और यहाँ आप देखोगे बहुत तेज बारिश होती है। एंड दीज क्लाउड्स दे मूव टूवर्ड्स दिस वे, और पूरे आपके नॉर्थ में बारिश करते हुए समवेयर ये दोनों क्लाउड्स, मतलब इधर से आए हुए इधर से आए हुए दोनों यहाँ पर मर्ज हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपके इन एरियाज में बारिश होती है, राइट? द सॉरी मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। अभी मैंने जो से बोला बताया आपको, सबसे ज्यादा मासन राम इन द सदर्न रेंजेस, आपका पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, रिसीव्स द हाईएस्ट वन, जो हम चेरापूंजी बोलते हैं, उधर ये जगह है मासन राम। Rainfall in the Ganga Valley decreases from east to west. Rajasthan and parts of Gujarat get scanty rainfall. Why? They are in the rain shadow area. आंसर है इसका, राइट? पेपर में आता है, वहां पर आपके बादल नहीं पहुंचते हैं ड्यू टू द विंड सिस्टम। Another phenomena is the monsoon have breaks, मतलब बारिश कभी एक साथ नहीं आती है। देर इज बिट, आपको लगेगा 10-15 दिन बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई, देर इज एन इंटरवल, वो फिर आपको एक झटका देता है। आई विल मीट यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आपसे मैं एक ब्रेक के बाद मिलता हूं, और ये जो ब्रेक होता है इनमें बारिश होती ही नहीं।
दिस इज क्यों नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है कि 10 दिन बारिश हुई, 10 दिन बारिश ही नहीं हुई? दिस इज बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पर मॉनसून रो देखते हैं ना, तो यहाँ पर वी हैव द एक्सिस, आपको जस्ट बता रही हूँ, लिखा हुआ है, ये आपका एरिया है जहां से आपके बारिश, ये जो बादल है ये मूव करते हैं। सो जिस डायरेक्शन में ये बादल मूव करते हैं वहां बारिश होगी, और जिस डायरेक्शन से ये हट जाते हैं वहां बारिश नहीं होती है। इसीलिए आपके बीच में इंटरवल्स आ जाते हैं। दे आर इंटरस्पेस्ड with rainless intervals. This is because of the monsoon trough. For various reasons, the trough and its axis keeps moving northward or southward, which determines the spatial distribution of rainfall. जो अभी आपको मैंने समझाया कि जो ये एक्सिस है ये मूव करता रहता है, तो जिधर बारिश, जिस तरह मतलब कि बादल जाते हैं उधर बारिश हो जाती है। When the axis lies over plain, the rainfall is good. On the other, when the axis shifts to Himalaya, there are मतलब कि there are longer dry spells in the plain. अगर ऊपर की तरफ होता तो वहां बारिश होती है, नीचे नहीं होती है। This occur in the mountainous catchment areas of Himalayan rivers. These heavy rains bring in their wake devastating flood causing damage to life and property. ये मैंने आपके पेपर में आपको बुक में लिखवाया था कि द मॉनसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज। The frequency and intensity of tropical depression determine the amount duration of monsoon season. मतलब जितना इंटेंस आपका डिप्रेस यानी कि उस पर दबाव पड़ता, उससे पता लगता है कि कितनी कहां पर बारिश होगी। These depressions form at the head of Bay of Bengal. अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया था, देखो यहाँ पर I told you this is the area जहां ये फॉर्म होते हैं and cross over to the mainland. The depression follow the axis of monsoon trough of low pressure, and the monsoon is known for its uncertainty. आपका 3 मार्कर क्वेश्चन। मतलब कभी कभी जहां बारिश तेज होती है, ज्यादा होती है, there what happens, it is flood, it may be loss of property, it may devastate the entire area, like आपके कोई भी कहीं पर भी आपकी फ्लड आता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर बारिश नहीं, मौसम होते हुए भी बारिश नहीं आती है, वहां पर सूखा पड़ जाता है, तो जो हमारे फार्मर्स होते हैं दे डोंट रिसीव द वाटर, हमारे जो खेत होते हैं वो सूख जाते हैं। So while it causes heavy flood in one part, it may be responsible for drought in another. It is often irregular in its arrival and its retreat. मतलब आने और जाने का कोई टाइम नहीं होता है। It sometimes disturbs the farming schedule of millions of farmers all over the world. ये होता है हमारे यहाँ। So this is आपका what you call as uh, monsoon season. The last but not the least is the retreating monsoon. Means जब हमारा मानसून वापस जा रहा है, मतलब चेंज इन द सीजन। अभी जो सीजन है ना, ये हमारा ट्रांजिशन सीजन है। राइट नाउ इट इज द ट्रांजिशन सीजन बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम मॉनसून, हमारा जो है बारिश का सीजन था, उसके बाद हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। ड्यूरिंग अक्टूबर टू नवंबर विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टूवर्ड्स द साउथ, मतलब हमारा जो एक्सिस है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा होता है, the monsoon trough or low pressure trough over the northern plain becomes weaker. यहां पर बारिश नहीं होती है and this is replaced by high pressure. अब यहां पर जो winds हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और मॉनसून आपका खत्म हो जाता है। सो कंप्लीटली बाय अक्टूबर बारिश खत्म। The months of October and November form a period of transition from hot rainy to dry winter season. इसमें क्या होता है, रात को एकदम क्लियर स्काई, तेज गर्मी, while day temperatures are high, nights are cool and pleasant. अभी क्योंकि क्यों है, अभी
जो है कंप्लीटली पानी सूखा नहीं है, लैंड इज मॉइस्ट। द वेदर बिकम्स रादर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे, मतलब बहुत गर्मी लगती है, और इसको हम बोलते हैं अक्टूबर हीट। वन मार्कर क्वेश्चन। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर, अब ये मत सोचना कि कल 16 तारीख है सेकेंड हाफ हो गया, चलो भाई मरकुरी कम हो जाओ। मीन्स बाय द सेकेंड वीक, बाय द हाफ, हो सकता है 20-21 के बाद गर्मी कम हो जाए। तो नॉर्मली 15 के बाद धीरे धीरे ठंड कम हो जाती है, गर्मी कम हो जाती है। The low pressure conditions over northwestern India gets transferred to Bay of Bengal by early November, and this, इसकी वजह से, यहां से वो जो शिफ्ट हुआ है ना, उसकी वजह से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होती हैं। These cyclones cross the eastern coast of India, causing heavy and widespread rain. I said आपके इंग्लिश में भी एक मतलब कि वो है, चैप्टर है, आई थिंक एरसमा वाला है, ओडिशा। एंड दिस इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, सुनामी। देन आपके केरला में जो फ्लड आया था, तमिलनाडु में जो फ्लड आया था, ऑल हैव बीन ड्यूरिंग दिस सीजन ओनली। The thickly populated deltas of Godavari, Krishna, Kaveri are frequently attacked by cyclones, which are great damage to life and property. Sometimes these cyclones arrive at the coast of Odisha. Odisha में सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी, West Bengal and Bangladesh. The bulk of rainfall of the Coromandel, Coromandel आपका कौन सा वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश से नीचे तमिलनाडु तक, इज डिराइव फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन्स। मतलब अभी जो बारिश होगी, सॉरी अभी जो बारिश हुई थी वो खत्म हो गई। नाउ यहाँ इन एरियाज में तो सर्दियां आ गई, नाउ देयर विल बी अ शिफ्ट। यहाँ से जो हवा है वो इधर रिवर्स हो रही है, पहले ऐसे चल रही थी तो बारिश आई, अब वापस जा रही है, तो क्या हो रहा है, दोबारा से इनमें प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन इतना प्रेशर नहीं है। तो वो प्रेशर जो है इन एरियाज में पड़ता है जहां बहुत तेज बारिश होती है, साइक्लोन्स, सुनामी, ये सारी चीजें जो है इस दौरान ही इट इज वेरी कॉमन। सो दीज आर द 4 सीजन्स। आपका रिट्रीटिंग के अंदर आपको अक्टूबर मतलब की ईद को याद रखना है। एंड देन कौन सा वाला मतलब कि मॉनसून है विच ब्रिंग्स साइक्लोन्स एंड डिवास्टेटिंग डिस्ट्रक्टिव होते हैं, दैट इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन रिट्रीटिंग मॉनसून वाला। इस बारे में से आपको ये 2 चीजें याद रखनी, राइट। उसमें से आपको मॉनसून में व्हाट इज ब्रेक, व्हाई मॉनसून इज नोन फॉर इज अनसर्टेनिटीज, ये याद रखना है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड हाउ रेनफॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। सबसे पहले हमने पढ़ा था वहां ऊपर सर्दी होती है, नीचे गर्मी होती है। द्रास के अंदर आपके जो है -45 जाता है, लेकिन तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री। सिमिलरली आपका जो रेनफॉल है, इफ यू सी इट ऑल्सो हैज वेरिएशन। ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है। और लास्ट वाला क्वेश्चन, मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, a very repeated question in your exam. अभी आपको जब मैंने स्टार्ट करा था, आई टोल्ड यू दैट देर इज डायर्नल। विच पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस द हाइएस्ट डायर्नल, ये वाला पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। देन ये वाला सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ देम आर, मैं इसमें से कोई भी ऐसा नहीं बोलूंगी जो इंपॉर्टेंट नहीं हो, राइट। एंड देन जो अभी हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज सॉरी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द रीजनल वेरिएशन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये वाला क्वेश्चन, व्हाई इज मॉनसून अ यूनिफाइंग बॉन्ड, दिस, ये इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, द मोस्ट 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 रिपीटेड। एंड ऑफ कोर्स you would also be arranging for a map in the next class. It can be a physical map or a मतलब कि political map of India. You need to keep it, क्योंकि अगले बार में हमारे पास सिर्फ 2 ही है, one is the variation, second is unifying।
उसके बाद as the time would be permitting we would be completing the map of this chapter, right? So this is the first part, climate. आज हम लोगों ने क्या क्या किया, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, याद करो। हमने पढ़ा व्हाट इज क्लाइमेट, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट एंड वेदर, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, देन उनकी वजह से जो सीजन्स हमारे बनते हैं, समर सीजन, लू, काल बैसाखी, आपका मैंगो शवर्स, विंटर सीजन महावत विच इज इंपॉर्टेंट फॉर रबी क्रॉप्स। फिर हमने पढ़ा मॉनसून, इट्स अनसर्टनिटीज एंड रिट्रीट मॉनसून, साइक्लोनिक आपके डिस्टर्बेंसेस, अक्टूबर हीट, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव लर्न टुडे।